हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो हमारी 41 चेस्ट के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कुर्ते की कटिंग। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने कुर्ते का मेज़रमेंट बता देती हूँ। कुर्ते का मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कुर्ते की कटिंग करेंगे। लंबाई 38.5, चेस्ट 41, कमर 38 और हिप 43 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने अस्तर के फैब्रिक को लेंथ में डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमें अपने अस्तर के फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लेना है। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, शोल्डर का निशान हमारा 7.5 इंच पे लगने वाला है। शोल्डर हमारा 7.5 इंच पे है। आर्मोल हमारा 7.5 इंच पे है। उसके बाद हमने 7 इंच पे एक निशान लगाया, फिर एक 7 इंच पे निशान लगाया है और इन निशानों को हमने सीधा इस तरह से लास्ट तक मिला दिया है। अब हमें अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। ये देखिए, मैंने अपनी कमर का निशान 9.5 पे लगाया है। हिप 10.75। आपके नाप के अकॉर्डिंग जो भी निशान जिस जगह पे आएगा आप उसी तरह से लगाइएगा। और इस तरह से मैंने अपने निशानों को आपस में अटैच कर दिया है। अब हमें अपना फ्रंट का निशान लगाना है 6.5 इंच पे, और फ्रंट के निशान को मैंने अपने शोल्डर के निशान से ऊपर इस तरह से मिला दिया है। अब हम अपने बैक पार्ट के आर्महोल के लिए 1 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर उसकी हम गोलाई कर देंगे। इसी तरह से हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे और इसी तरह से बैक पार्ट की गोलाई देंगे। 1/2 इंच मैंने शोल्डर डाउन कर दिया है। ये मैंने अपने कमीज़ का मेज़रमेंट अपने लाइनिंग के कपड़े पे लिख दिया है और अपने अस्तर के कपड़े की देखिए मैंने कटिंग कर दी है। हमारी अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें अपने अस्तर के बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करते चले जाना है। बैक पार्ट का जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है बैक पार्ट में, वो हमारा शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा हमें लेना है। देखिए, इस तरह से आपको इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर देनी है। इस तरह से मैंने 2 कट्स लगाए हैं और कैंची की मदद से इस तरह से मैंने बैक पार्ट में अपने मार्किंग कर ली है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई की कटिंग कर देनी है। ये देखिए, आर्महोल से मैंने गोलाई जो दी थी उसकी कटिंग मैंने कर दी है। निशान मैंने पहले से ही लगाया हुआ था। नेक हमारा बुकरम में बनेगा तो नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, सिर्फ बैक पार्ट में ही हम नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, बैक नेक हमारा 3 इंच का है। 3 इंच पे मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। अब हम अपनी मेन फैब्रिक पे अस्तर को इस तरह से बिछाएंगे और अपने मेन फैब्रिक पे
अपने कमीज़ की कटिंग कर लेंगे। दोस्तों ये कॉटन चंदेरी का कपड़ा है। इस पे हमें ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं लगानी होती है, नहीं तो ये कपड़ा हमारा सिकुड़ जाता है। बहुत ही हल्की प्रेस हमें इस कपड़े में यूज़ करनी होती है। इस तरह से मैंने अपने फ्रंट पार्ट को अपने मेन फैब्रिक पे रखा है और इस तरह से कटिंग कर दी है। ये देखिए, इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने बैक पार्ट को भी इस तरह से अपने मेन फैब्रिक पे रखा है और उसकी कटिंग कर ली है। अब हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग के लिए जो बचा हुआ हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसे हमने 4 लेयर में फोल्ड करके ले लिया है और इस तरह से हमने हमारी स्लीव्स जितनी भी लंबी है लेंथ का निशान लगाकर आगे से गोलाई मैंने 10.5 इंच पे दी है। ये अंदर की साइड मैंने 3 इंच पे इस तरह से शेप दे दी है। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको अपने चंदेरी सूट की स्टिचिंग बताएंगे। इसके लिए मैंने नेक के लिए पेस्टिंग पेपर लिया है। देखिए, अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर या बुकरम कम है तो आप इस तरह से अपने पेस्टिंग पेपर और बुकरम को यूज़ में ला सकते हैं, जिस तरह से मैं ला रही हूँ। इस तरह से मैंने अपनी नेक को ड्रॉ कर लिया है पेस्टिंग पेपर पे। ये देखिए, इस तरह से आपको पेस्टिंग पेपर पे अपने नेक को ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। इस तरह से देखिए, इस तरह से अब आपको 2 जॉइंट बची हुई पेस्टिंग पेपर से निकाल लेने हैं और इस तरह से अपना फ्रंट पार्ट का जो अस्तर का कपड़ा था उसको इस तरह से लेना है और उस पर अपने नेक की लेंथ का निशान लगा लेना है और इस तरह से अपने कटिंग किए हुए नेक को इस तरह से रखना है और प्रेस से चिपका देना है। ऊपर की साइड आपको जो आपने 2 पीसेस कट किए थे उन पीसेस को इस तरह से रख के ऊपर से प्रेस लगा देनी है, जिससे वो इसी के साथ में जॉइंट हो जाएगा। तो देखिए, हमने कितनी कम पेस्टिंग में अपना नेक निकाल लिया है और अब हमें अपने मेन फैब्रिक पे लाइनिंग के कपड़े को रखकर उसके साथ इसको अटैच कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें रखना है और गले के चारों तरफ हमें सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए, मैंने अपने नेक में चारों साइड सिलाई लगा ली है और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने नेक की कटिंग कर दी है। छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं ताकि नेक हमारा अच्छे से फोल्ड हो सके। तो देखिए, अब हमें अपने नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह से लाइनिंग को अंदर हाथ से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ हमें नेक को फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने नेक को फोल्ड कर लिया है। अब हमें अपने सूट में अस्तर को जॉइंट करने के लिए चारों तरफ से अपने अस्तर को अपने सूट के साथ कच्ची सिलाई से अटैच कर लेना है और बचे हुए मेन फैब्रिक को काट कर अलग कर देना है। तो देखिए, हमने दोनों को ही आपस में अटैच कर लिया है और बचे हुए फैब्रिक को काट दिया।